वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रैपिंग लाइंस के बारे में। रैपिंग लाइंस क्या रहते हैं बेसिकली, जो भी मैं ये लाइंस ड्रॉ करता हूँ, जो फॉर्म्स है उसके अराउंड जो मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ उसके सरफेस पे, उसको रैपिंग लाइंस बोलते हैं। यू कैन इमेजिन इट एज, अगर आपने एक रबर बैंड लिया एंड वो कौन से भी ऑब्जेक्ट के अराउंड आपने उसको टाई किया, तो आप वो एक रैपिंग लाइंस है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ये क्यों ड्रॉ करते हैं हम रैपिंग लाइंस। रैपिंग लाइंस की वजह से क्या होता है, हमारा जो स्पेशियल अवेयरनेस है कि वो ऑब्जेक्ट कैसा मूव हो रहा है, उसका सरफेस कैसा टर्न हो रहा है, वो इम्प्रूव हो जाता है। कि हम अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि अगर हम एक क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं और हमने ये एंगल में ड्रॉ किया तो वो ऐसा दिखेगा, पर वो सरफेस में भी अगर उसके ऊपर हम कोई चीज़ रखेंगे वो एंगल में, तो वो कैसे वो डायरेक्शन में दिखेगा, वो हमको एक आइडिया आ जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा जो 3 डिमेंशनल सेंस है वो बहुत अच्छे से बिल्ड होता है। इसके लिए क्या करना ज़रूरी है। पहली चीज़, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट लो और उसके अराउंड रैपिंग लाइंस ड्रॉ करो। आप क्या कर सकते हो, जो बेसिक प्रिमिटिव फॉर्म्स है, 5 प्रिमिटिव फॉर्म्स है, क्यूब, पिरामिड, कोन, सिलेंडर और अपना जो स्फीयर है वो, उसके अराउंड आप रैपिंग लाइंस ड्रॉ करो। एंड और एक चीज़ कर सकते हो, हर एक ऑब्जेक्ट लो, हर एक फॉर्म लो, उसको अलग अलग एंगल में घुमाओ एंड उसके अराउंड आप रैपिंग लाइंस ड्रॉ करो। उससे क्या होगा कि जब भी आगे आपको वो फॉर्म्स को मॉडिफाई करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू कट दैट फॉर्म, या फिर उसमें आपको कुछ एडिशन करना पड़ेगा, तो आप वो फॉर्म्स के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा आपको कि ये फॉर्म किस तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड फिर अगर आपने वो फॉर्म को मॉडिफाई किया, कट किया या फिर एडिशन किया उसमें, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि अगर मैं इसको ये एंगल से देख रहा हूँ तो ऐसा दिखेगा, और अगर मैं इसको दूसरे एंगल से देखूँगा तो ये ऐसा दिखेगा। जस्ट बिकॉज आपने वो रैपिंग लाइंस ड्रॉ किया है, वो आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। बहुत सी बार हम देखते हैं कि जो बहुत अच्छे इलस्ट्रेटर या आर्टिस्ट है वो बहुत ऐसा कूल आर्मो वगैरह ड्रॉ करते हैं, एंड उसका जो फॉर्म्स है, लाइक उसका जो, अगर उसका समझो कि उसके फोरआर्म पे आर्म गार्ड है, तो वो बहुत अच्छे से ऐसा टर्न हुआ रहता है अकॉर्डिंग टू उसके आर्म। तो वो क्यों, वो अवेयरनेस कैसे डेवलप करते हो, बिकॉज वो रैपिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं बेसिक शेप्स के साथ, फिर बेसिक फॉर्म्स के साथ, फिर वो क्या करते हैं, वो बेसिक फॉर्म्स के साथ उन्होंने ट्राई किया कि फिर वो ऑर्गेनिक फॉर्म्स के साथ ट्राई करते हैं, एंड ऐसे धीरे धीरे करके वो अपना स्पेशल अवेयरनेस इम्प्रूव करते हैं। ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ 3D ऑब्जेक्ट्स एंड 3D फॉर्म्स ऑन अ 2D सरफेस। तो उसके लिए आपको 3D में सोचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है व्हाइल यू आर ड्राइंग ऑन अ 2D सरफेस। इसकी वजह से क्या होता है ना, बहुत सी बार हम ये चीज़ें स्किप कर देते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि हम ड्रॉ तो करते बहुत अच्छी चीज़ें, लाइक हमने कोई रियलिस्टिक स्टिल लाइफ ड्रॉ कर दिया, हमने कोई लैंडस्केप ड्रॉ कर दिया, और या फिर हमने किसी का पोर्ट्रेट बना दिया, पर वो कितने भी अच्छे रहे, ऊपर वो फ्लैट लगते हैं, लाइक उसमें स्ट्रक्चर मिसिंग दिखता है। और बहुत सी बार आप देख पाओगे कि उनका अलाइनमेंट ठीक से नहीं रहता, लाइक आँखें टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है एंड नोज़ थोड़ा ट्विस्टेड लगता है। दैट इज़ बिकॉज वो स्पेशल अवेयरनेस नहीं है। लाइक अगर नोज़ है तो नोज़ के ऊपर का स्किन है, तो वो सरफेस है, तो वो कैसा मोल्ड होगा, वो कैसा टर्न होगा स्किन, वो कभी होगा जब भी आप बेसिक प्रिमिटिव फॉर्म से उसके साथ आप रैपिंग लाइंस लेके आप उसका स्टडी करो, तो वो डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल्सो रैपिंग लाइंस के वजह से क्या होता है कि आप वो ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पार्ट पे ब्रेक डाउन कर पाओगे, या फिर 2 ऑब्जेक्ट को आप कंबाइन कर पाओगे। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि जब भी आप रैपिंग लाइंस ड्रॉ करो, जब भी आप स्टार्ट करो, तो जस्ट आपको जो एरिया दिख रहा है उतना ही ड्रॉ मत करना। ड्रॉ अराउंड द ऑब्जेक्ट। लाइक अगर आप क्यूब ड्रॉ कर रहे हो एंड आपको डेफिनेटली उसके, समझो आपको उसके 3 डिमेंशन दिख रहे हैं सामने, बट आप, इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ ऊपर ही ड्रॉ कर दिया, उसके जितना दिख रहा है वो उसके अराउंड ड्रॉ करो। लाइक ड्रॉ इट लाइक कि आप एक ग्लास के क्यूब के ऊपर रैपिंग लाइंस डाल रहे हो, वैसे ड्रॉ करो, तो उससे और ज़्यादा आपका स्पेशल अवेयरनेस इम्प्रूव होगा। एंड ऑलवेज स्टार्ट विद अ क्यूब। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप क्यूब किया एक दिन आज, फिर दूसरे दिन आप कोन चालू करो, नहीं,
आप क्यूब लो, वो एक हफ्ता स्टडी करो अच्छे से, उसको अलग अलग एंगल में घुमाओ, उसके अराउंड रैपिंग लाइन्स ड्रॉ करो, एंड फिर आप कोन के पास जाओ। जो कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट है मैं तो सजेस्ट करूँगा पहले आप क्यूब के साथ स्टार्ट करो, फिर पिरामिड के साथ स्टार्ट करो, फिर स्फीयर के साथ स्टार्ट करो, फिर स्फीयर नहीं, फिर कोन के साथ स्टार्ट करो, और फिर एंड में स्फीयर के साथ स्टार्ट करो। ये अगर आप डायरेक्शन में जाओगे तो वो ग्रेजुअली उसका जो डिफ़िकल्टी है वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होगा। अगर आप पहले स्फीयर, कोन या फिर सिलेंडर ले लोगे तो वो थोड़े टफ ऑब्जेक्ट है। ऐसा नहीं है कि एकदम टफ है, पर उनके जो डेफिनेटली वो जो फॉर्म है, वो कर्व है, उसके लिए ज़्यादा स्पेशल अवेयरनेस का इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू क्यूब, जो बहुत ईजी है, जो हम बचपन में भी ड्रॉ करते थे आई गेस क्यूब। एंड फिर क्या कर सकते हैं, आपने ये सब के ऊपर रैपिंग लाइन्स ड्रॉ कर दिया, फिर आप वो ऑब्जेक्ट को कट करना चालू करो, फिर वो कट हुआ जो पोर्शन है उसके ऊपर भी रैपिंग लाइन्स कैसा दिखेगा वो ड्रॉ करो, या फिर कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को कंबाइन करो, उसके अराउंड रैपिंग लाइन्स ड्रॉ करो। फिर ऑर्गेनिक्स फॉर्म के साथ आप जा सकते हो, जैसे कि सिलेंडर है पर वो सिलेंडर पूरा बेंड हुआ है, वो सिलेंडर के ऊपर रैपिंग लाइन कैसा जाएगा वो आप ट्राई कर सकते हो। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक चीज़ के लिए ट्यूटोरियल देखो, कुछ चीज़ें ना उसके लिए ट्यूटोरियल देखना बहुत अच्छा है, पर अगर आप खुद से फिगर आउट करोगे ना वो चीज़ें, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी, दैट दोज थिंग्स विल मेक सेंस टू यू। इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट लर्निंग अ डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट एंड फिर उसको ट्राई एंड एरर से करना, दैट इज़ अ वन वे टू लर्न, बट ऑल्सो अनदर वे टू लर्न इज़ कि वो एक डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट समझ के लेने का एंड उसको इतना डम बनाने का वो कॉन्सेप्ट को, या इतना ईजी करने का या सिंप्लीफाइड करने का, ताकि वो अपने को याद रहे। अगर आप हर चीज़ वो कॉम्प्लेक्स है वैसे स्टडी करना चालू करोगे तो ऐसा बहुत से टाइम होगा कि आप बहुत सी चीज़ें वो भूल जाओगे या फिर बीच में क्विट कर दोगे। सो उससे बेटर क्या है कि आप वो चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, एंड वो कैसे कर सकते हो आप ट्राई एंड एरर मेथड से खुद से फिगर आउट करो चीज़ें। मैं बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्यूटोरियल देखता हूँ, डेफिनेटली देखता हूँ, एंड मैं बुक्स भी रेफ़र करता हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी है कि जिसके लिए मैं बुक रेफ़र नहीं करता, क्योंकि मुझे उसमें जो एक्सप्लोरेशन पार्ट है वो पसंद है कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो कैसा होगा, ऐसा करूँगा तो कैसा होगा, ऐसा करूँगा तो कैसा होगा, या फिर ये ट्राई करके देखता हूँ। इवन तो उसके लिए ट्यूटोरियल रहेगा, पर एक खुद से फिगर आउट करने में चीज़ें बहुत मज़ा आता है। या फिर क्या कर सकते हो आप, भले उसके लिए ट्यूटोरियल देखो, आप डेफिनेटली देखो, पर एट द सेम टाइम खुद से फिगर आउट करने का भी ट्राई करो चीज़ें। अगर आप जैसे आप खुद से प्रॉब्लम सॉल्व करोगे वो, तो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा ज़्यादा, आपका क्रिएटिविटी भी बढ़ेगा उससे ज़्यादा, एंड आप खुद के बारे में ज़्यादा अवेयर होगे कि आपको खुद को क्या चीज़ें पॉसिबल है एंड आप किधर डिफ़िकल्टी फेस करते हो। सो जिधर ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हो उधर उसके लिए ट्यूटोरियल देखो, एंड जिधर लगता है कि एकदम ईजी चीज़ है उसके लिए भी ट्यूटोरियल देखो। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हमें लगता है ये ईजी चीज़ है और मैं कर लूँगा, एंड फिर बाद में पता चलता है कि हमको उसके फंडामेंटल्स ही नहीं पता। सो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि ट्यूटोरियल देखो, आई विल सजेस्ट, बट खुद से फिगर आउट करने का भी ट्राई करो चीज़ें साइड बाय साइड, तो आपका आर्ट जर्नी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस।